मैं मनमोहन सिंह अपने YouTube चैनल मैथ्स स्टडी में आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरे YouTube चैनल मैथ्स स्टडी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों, मैंने 10th क्लास के स्टूडेंटों के लिए पहले वीडियो बनाई थी और अब मैं राजस्थान के जितने भी सरकारी एग्ज़ाम हैं जिनमें मैथ्स और रीजनिंग पूछी जाती है, उन सभी से रिलेटेड मैं अपने वीडियो लेकर आने वाला हूं। दोस्तों, तो इसलिए मेरे अपने चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे मुझे ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी मिले और मैं अपने वीडियो जल्द से जल्द बना सकूं। तो दोस्तों, मैं आप सभी के बीच में सबसे पहले मैं बता दूं कि मैं किन किन विषयों के किन किन एग्ज़ाम के लिए वीडियो लेकर आया हूं। दोस्तों, तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं पटवारी, राजस्थान पटवारी की, राजस्थान पुलिस की और एसएससी की, रेलवे, एनटीपीसी की और ग्रुप डी की, तो दोस्तों मेरा ये यूट्यूब चैनल आप लोगों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा और आपको अपने एग्ज़ाम में तैयारी करने के लिए एक वे रास्ता प्रदान करेगा। दोस्तों, तो इसलिए आप लोग मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। तो दोस्तों, इन सभी एग्ज़ाम में जैसे कि पटवारी, राजस्थान पुलिस, एसएससी, एनटीपीसी और ग्रुप डी में रीजनिंग पूछी जाती है और मैथ्स पूछी जाती है। रीजनिंग के जो भी टॉपिक है उन सभी टॉपिक के ऊपर मैं दोस्तों आप लोगों के बीच में वीडियो लेकर आने वाला हूं। मैंने सबसे पहले रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चनों में इसके टॉपिक के ऊपर मैंने सबसे पहले एक टॉपिक लेकर आया हूं दोस्तों आप लोगों के बीच में। इसी का एक पार्ट है वर्णमाला परीक्षण यानी अल्फ़ाबेट टेस्ट। तो हम सबसे पहले दोस्तों अल्फ़ाबेट टेस्ट के लिए वीडियो बनाएंगे और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं उनको हम समझेंगे। रीजनिंग के हम टॉपिक की बात कर रहे हैं दोस्तों, वर्णमाला परीक्षण। तो अल्फ़ाबेट टेस्ट के दोस्तों ये रीजनिंग का एक टॉपिक है जो कि एसएससी, एलडीसी, पटवार और रेलवे के विभिन्न एग्ज़ामों में पूछे जाते हैं। तो वर्णमाला परीक्षण से रिलेटेड टॉपिक है हमारे पास, जिनको मैंने पहले लिख दिया है दोस्तों। इससे रिलेटेड जो वर्णमाला परीक्षण है, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें 6-7 तरह के टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। तो उन टाइप्स की हम बात करते हैं। तो उनमें सबसे पहला टाइप है शब्दों का वर्णमाला क्रम, शब्दों में अक्षरों के मध्य अंतराल, अर्थपूर्ण शब्द का निर्माण, क्रम परिवर्तन, अर्धांशों पर आधारित प्रश्न और क्रम तथा परिवर्तन, वर्णमाला और विविध। इस तरह के क्वेश्चन इसमें वर्णमाला परीक्षण में पूछे जाते हैं दोस्तों। अब इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन है उनकी हम बात करते हैं, किस तरह से इनको हम करेंगे। तो वर्णमाला होती क्या है, तो जो अंग्रेजी वर्णमाला होती है उन अल्फ़ाबेट्स को हमें याद होना चाहिए दोस्तों। तो अल्फ़ाबेट्स को याद करने के लिए मैं सबसे पहले आप लोगों को अल्फ़ाबेट्स सिखाऊंगा कि अंग्रेजी के वर्णमाला जो अक्षर होते हैं उनको हम किस तरह से याद रखें। आप सभी को ABCD तो याद है ही सही, A to Z, जिसमें हम बात करें अगर नंबरिंग की तो टोटल 26 वर्ड होते हैं। कितने होते हैं दोस्तों? 26। तो A से लेकर के हम ABCD की बात करते हैं यहाँ पर। तो A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y और Z। तो दोस्तों ये टोटल अगर हम बात करें इनकी नंबरिंग की तो 1 से लेकर के 26 वर्ड होते हैं दोस्तों। तो इनको याद कैसे रखें? हमारे पास जो वर्णमाला परीक्षण का जो क्वेश्चन आता है उसमें जो क्वेश्चन आते हैं वो अलग अलग टाइप के आते हैं। उसमें जो टाइप आता है तो वर्णमाला का क्रम पूछा जाता है, कई बार पूछा जाता है। इसलिए हमें इसके जो गणित के जो क्रम है, क्रमांक है, जैसे कि F कितने नंबर पर आता है, Q कितने पर आता है गणित में, तो इनकी नंबरिंग हमें याद करना है। सबसे पहले हम वर्णमाला परीक्षण में जो ABCD है उसके हमें नंबरिंग याद होनी चाहिए, तभी हम इसके क्वेश्चनों को सॉल्व कर पाएंगे। तो दोस्तों आइए सबसे पहले हम इनकी नंबरिंग को याद करते हैं कि इनको कौन सा अक्षर कितने नंबर पर आता है। तो देखिए हमें याद है कुल कितने वर्ड होते हैं? 26।
यानी कि जेड कितने पे आया 26 पर, ए कितने पे आएगा 1 नंबर पर, ए 1 पर, जेड 26 पर। इसको याद करने की ट्रिक है, पहला और लास्ट तो हम याद रख ही सकते हैं कि ए 1 पे आता और जेड 26 पे आता। इसको याद करते हैं अपन, तो यहाँ पे ई जे ओ टी वाई, सबसे पहले इन 5 वर्ड्स को याद करते हैं। ई आता 5 पे, टी आता 10 पे, ओ आता 15 पे, टी आता 20 पे और वाई आता 25 पर। तो ये आसानी से हमें 5 वर्ड याद हो सकते हैं, ई जे ओ टी वाई। ये आपको याद करना है कैसे, ई जे ओ टी वाई, ई जे ओ टी वाई, ई जे ओ टी वाई कितने पे 5 10 15 20 25, 5 10 15 20 25। तो ई जे ओ टी वाई 5 10 15 20 25, इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। ए 1 पे आता, जेड 26 पे आता, ई जे ओ टी वाई, ये हमें याद हो गए। अब इसके बाद में हम बात करते हैं आगे के वर्डों की। तो यहाँ पे देखिए बी को भी आप आसानी से याद कर सकते हैं। बी आता नंबर 2 पर, सी नंबर आता है 3 पर, डी आता है कितने पर 4 पर। इनको हम आसानी से याद कर सकते हैं। बी 2 पर, सी 3 पर, डी 4 पर, ए 1 पर। इसके बाद में ई अपन ने देखा, ई कितने पर आया 5 पर। अब बात करते हैं इसके बाद ई के बाद आया एफ। एफ को याद करने के तरीका हमारे पास, कैसे याद कर सकते हैं एफ को, F6। आप लोग मैच तो देखते ही हो, जब मैच देखते हैं तो उसमें 6, F6, तो इस तरह से आप इसको याद कर सकते हो। F कितने पे 6 पर, F6, तो इस तरह से आप 1-2 बार कहोगे तो आपको याद हो जाएगा F6, F6 और F6 आपको याद हो गया F6। इसके बाद में आया हमारे पास क्या, F के बाद आता है जी। अब जी की अगर आप बात करते हो दोस्तों, तो जी को आप किस तरह से लिखते हो, तो इसके बनावट में ही इसका नंबर छुपा हुआ है जी को आप इस तरह से लिखते हो, ये आपने जी लिखा। और जी कितने नंबर पे आता है दोस्तों, तो यहाँ पे आपको ये दिख रहा होगा इस तरह से। यहाँ पे अगर आप देखते हो तो ये क्या नजर आ रहा होगा आपको 7, तो जी आया कितने पर 7 पर, जी कितने पर आया 7 पर। इस तरह से आप देख सकते हो। इसी तरह से आपके पास है एक एच को भी आप बनावट के आधार पे याद रख सकते हो। एच यानी कि जो ये वर्ण है ये किसकी तरह है, अगर आप ऊपर इन दोनों को मिला दो तो ये क्या बन जाता है दोस्तों 8 बन जाता है। क्या बन जाता है 8। तो एच कितने पर आया 8 पर आया। तो एच कितने पर आ गया दोस्तों 8 पर आया। जी 7 पर F6 ई जे ओ टी वाई 5 10 15 20 25, ई जे ओ टी वाई 5 10 15 20 25। जी 7 पे G7, ऐसे आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, G7 सम्मेलन होता है G7, उससे याद रख सकते हो। F6 H की बनावट 8 की तरह, तो H कितने पे आया 8 पर। इसी तरह से हम बात करते हैं आई नो, मैं जानता हूँ आई नो, इसको याद रख सकते हो आई नो। हम कहते हैं अगर कोई हमसे कुछ पूछे तो हम उससे कह देते हैं आई नो किसी भी चीज़ के लिए आई नो। तो आई कितने पे आया 9 पर, तो आई नो। इसके बाद में आपको पता है जे आपको याद है ई जे ओ टी वाई से जे कितने पर आ रहा है 10 पर। फिर इसके बाद आता है के, किंग्स 11 पंजाब, इससे टीम है आपके पता ही है के, किंग्स 11 पंजाब। T20 आप लोग देखते हो, इसकी बात करेंगे हम आगे। T20 यहाँ पे T20 आप देखते हो जिसमें एक टीम है किंग्स 11 पंजाब। कौन सी टीम है किंग्स 11 पंजाब। T20 में एक टीम है किंग्स 11 पंजाब। इसके बाद में आता है L12। एल को आप डायरेक्टली याद रख लेना, कुछ चीज़ें हैं जिनको हम अलग से याद करेंगे L12। अब इसके बाद बात करते हैं हम दोस्तों क्यू की। लास्ट में एल के बाद वैसे एम एन आता है, एम की बात करते हैं तो एम क्यू की बाद में बात कर लेते हैं, सीक्वेंस में बात कर लेते हैं। एम कितने पर आता है दोस्तों 13 पर, एम आता है 13 पर। एम को आपको याद रखना पड़ेगा, एम 13 पर। और इसी का अपोजिट अगर आप देखते हो तो होता है डब्ल्यू, एम का उल्टा डब्ल्यू।
एम कितने पर आया, 13 पर। तो इस तरह से आप इसको लिख सकते हो कितने पर, 23 पर। एम 13 पर और इसका उल्टा 13 का कितना हो गया, 23। तो 3 का तो 3 और 1 का 1 बढ़ा दो, डबल कर दो, दुगना, तो कितना हो गया, 23। तो एम 13 पर, डब्ल्यू कितने पर, 23 पर। एम 13 पर, डब्ल्यू कितने पर, 23 पर। इसके बाद हम बात करते हैं एन की। एन आता है दोस्तों कितने पर, 14 पर। इसको एम के बाद जस्ट एन, एम एन, अगर आपको ऐसे भी याद नहीं रहे तो डायरेक्ट एम 13, इसके बाद एन कितने पे, 14 पर। तो एन की बात होगी एन 14 पर। एन के बाद आपको ओ आपको पता है कितने पर आ रहा है, 15 पर। ओ 15 पर। अब बात करता हूं मैं क्यू की। क्यू क्यून है तो रानी है, क्यून रानी। क्यों 17 की हो गई तो रानी क्या हो गई, जवान हो गई। क्यों क्या हो गई, क्यों 17 की हुई तो रानी जवान हो गई। पी 16 की थी, पी कितने की थी, 16 की थी, यानी प्रियंका 16 की थी। और क्यों, जब पी प्रियंका 16 की थी और क्यों 17 की हुई तो रानी क्या हो गई, जवान हो गई। रानी जवान कब होगी दोस्तों, जब वो 18 की हो जाएगी। क्यों कितने की थी, 17 की थी, और वो रानी बन जाएगी। क्यों से रानी बनी, 18 की हुई, यानी क्यों 17 की हुई। वो क्यों 17 की हुई, रानी जवान हो गई। रानी जवान कब होगी, जब वो 18 की होगी। तो रानी जवान हो गई, तो रानी जवान होगी कितने पर, 18 पर। तो पी, इस तरह से आप इन तीनों को याद रख सकते हो, पी 16, क्यों 17 और आर 18। क्यों 17 की हुई तो रानी क्या हो गई, जवान हो गई। रानी जवान यानी 18 पे होगी। और क्यू से पहले क्या आ रहा, पी क्यू आर। तो क्यू 17 की हुई, रानी 18 की जवान हो गई, और पी कितने की थी, 16 की थी। इसके बाद में आर के बाद आता है एस, और टी आपको याद है T20, और एस कितने पे, S19। इस तरह से आप याद रख सकते हो S19। फिर इसके बाद में आपके पास आता है टी के बाद में यू और वी। यू और वी की बात करते हैं हम, यू और वी। अगर यू की बात करें तो यू से आप बनेगा युवा, यू से क्या बनेगा, युवा। और युवा कितने का होता है, जब वो 21 का हो जाता है। युवा आप लोगों को सबको पता है, युवा 21 के होने पर शादी हो जाती है, क्योंकि वो युवा हो जाता है। तो युवा कितने का हुआ, 21 का। तो युवा 21 का हुआ तो वी कितने का हो जाएगा, 22 का। ये युवा 21 का, वी 22 का। डब्ल्यू की हमने बात पहले की है, एम 13 का था, इसी का उल्टा होता है डब्ल्यू, यानी कि 10 बढ़ा के 23 का। एक्स कितने का हुआ, 24 का। एक्स कितने का, 24 का। और वाई आपको पता है कितने का होता है, 25 का। और जेड 26 का। जेड और ए की हमने पहले ही बात की है, ए 1 पर आता है और जेड 26 पर आता है। वाई कितने पर आता है, 25 पर आता है। एक्स 24 पर, एक्स कितने पर, 24 पर। तो इस तरह से हम इनको याद रख सकते हैं। वर्णमाला के जितने भी अक्षर हैं आप लोगों को याद बिल्कुल आराम से हो जाएंगे। अगर आप 1-2 बार इनको प्रैक्टिस करोगे, देखोगे, तो आपको आसानी से, बहुत ही आसानी से ये जितने भी वर्ड हैं इन सबको आप आराम से याद कर सकते हो। इसके बाद हम बात करते हैं, देखो जब इसके क्वेश्चन की बात करते हैं हम, तो इसमें अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि यहाँ पे शब्द में अक्षरों के मध्य अंतराल, ये इसी से आएगा। अर्थपूर्ण शब्द का निर्माण, ये हमें जो हमारी वोकेबलरी है उससे आएगा। क्रम परिवर्तन, इनका क्रम आगे पीछे करना। अर्धांशों पर आधारित, इसके बीच बीच के टुकड़े करना। क्रम विपरीत वर्णमाला। अब इससे रिलेटेड अगर हम देखते हैं विपरीत वर्णमाला, तो विपरीत वर्णमाला के लिए हमें इनके अपोजिट शब्द को देखना होगा। अपोजिट शब्द कौन कौन से होते हैं, तो उनको हम देखते हैं। अपोजिट वर्ण, अपोजिट के लिए मतलब विपरीत वर्ण, कौन सा अक्षर किसके विपरीत है, ये भी हमें याद होना चाहिए। अगर ये भी हमें याद होगा तो हम इसके क्वेश्चनों को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, इनको भी हम याद कर लेते हैं। जैसे हमने ट्रिक के माध्यम से अल्फ़ाबेट्स को याद किया है, उसी तरह से हम इसके जो विपरीत वर्ण है उनको भी हम याद रख सकते हैं। देखते हैं कैसे।
सबसे पहले हम बात करते हैं ए एक पे आता है और जेड कितने पे आता है 26 पे। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या है अपोजिट है, ए एक पे जेड 26 पर। इससे पहले मैं दोस्तों आप लोगों को एक चीज़ याद दिलाता हूँ कि जो दोनों वर्ण होते हैं, कोई सा भी वर्ण अगर दूसरे वर्ण का अपोजिट है तो उन दोनों का योग होता है कितना 27। कितना होता है 27। तो जैसे हमने वर्णमाला क्रम में याद किया है कि कौन सा अक्षर कितने पर आता है, तो उसका अपोजिट भी हम डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं। इनको याद नहीं भी करें तब भी हमारा काम चल सकता है, लेकिन उसमें हमारा थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा। कैसे? जैसे कि हमें पता है दोनों अपोजिट वर्णों का योग कितना होता है 27 होता है। तो हम बात करते हैं जैसे कि बी, अगर बी की बात करते हैं, हमें याद है बी कितने पर आता है 2 पर आता है। तो इसका अपोजिट क्या होना चाहिए 27 में से 2 घटा दो, 27 में से 2 माइनस करोगे तो क्या आएगा 25। और 25 पे क्या आता है y, कैसे EJOT y कितने पे आता है 25 पर। तो यानी कि b का अपोजिट क्या हुआ y, जो कितने पे आया 25 पर। बात करते हैं c आता है 3 पर। वैसे इनको याद करने की मैं ट्रिक बताता हूँ। AJ आज तक ए का उल्टा जेड, आज तक जेड आज तक। BY बाई हम बोलते हैं ना बाय यानी B और Y। तो B का उल्टा क्या बाय, B का उल्टा Y। CX हम इसको याद रख सकते हैं CX C का उल्टा क्या हुआ X। C कितने पे 3 पे, X कितने पर 24 पर। X हमें याद है X कितने पे होता है 24 पर। CX C3 पे X 24 पर। CX C का उल्टा क्या है X है, C का उल्टा X। ऐसे ही आप D आता है 4 पे, इसका उल्टा क्या हुआ DWD प्रेजेंट्स। अगर आप हॉलीवुड मूवी देखते हो तो उसमें एक स्टूडियो है DWD प्रेजेंट करके, तो वो बीच बीच में मूवीज में बोलता है DWD प्रेजेंट्स, इट्स DWD प्रेजेंट्स। तो DW इससे आप याद रख सकते हो DWD प्रेजेंट। तो D का उल्टा W, D 4 पर, W कितने पर आता है 23 पर। हमें याद है M 13 पर और W 23 पर। तो DWD प्रेजेंट, D 4 पर, W 23 पर। इसके बाद आता है D के बाद आता है E। अब E का उल्टा E तो आता है कितने पर 5 पर, और E का उल्टा क्या होगा V कितने पर आता है 22 पर। इसको याद कैसे रखेंगे? इसके लिए हमारे पास एक शानदार चीज है लव। क्या है लव, LOVE लव, जिसमें V है जो किसका उल्टा है E का उल्टा है, V किसका उल्टा है E का, और L किसका है O का। L किसका O का उल्टा है, V किसका उल्टा है E का उल्टा। मतलब विपरीत, इन दोनों का अपोजिट पहुंचेंगे, मतलब लेफ्ट से और राइट से। ये बात कर रहे हैं हम किससे, लेफ्ट से और राइट से। जहाँ पे अर्धांशों की बात हुई है उसकी बात कर रहे हैं। तो V कितने पे 22 पे, E कितने पे 5 पर। तो E और V तो एक दूसरे के क्या होंगे उल्टे होंगे। E के बाद आता F आता है 6 पे, और T आता है 20 पर। सॉरी T नहीं आएगा इसमें, F 6 पर, और इसमें 20 के बाद में यूनियन 21 का। तो F6 और यूनियन 21 फ्यू। इसको याद रख सकते हैं कैसे, फ्यू करके FEW कर FE फ्यू है ना, फ्यू। इसको FU इसको बोलो फ्यू यू आ रहा है यू, फ्यू करके इसको याद रख सकते हो। F6 U फ्यू। इस तरह से आप याद रख सकते हो। F 6 पर यूनियन जो कि 21 का है, और F कितने का है 6 पर है। इसी तरह से G कितने पर आया 7 पर, और इसका उल्टा होगा T20 GT रोड। आप लोगों को पता है GT रोड जो कि किसने बनवाया था, शेरशाह सूरी ने बनवाया था। GT रोड जो सबसे लंबा रोड था GT रोड, जो इसको याद रख सकते हो GT रोड से। GT ग्रांड ट्रंक रोड जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं ग्रांड ट्रंक रोड। तो GT रोड G7 पर, T कितने पर 20 पर, T20 पर। तो GT रोड GT रोड ग्रांड ट्रंक रोड G7 पे,
20 पर। दोनों एक दूसरे के क्या है, उल्टे हैं। अब इसके बाद करते हैं एच की। एच एज हैज, एच एज हैज, हैज हस्बैंड, हैज बोल सकते हैं इसको, हैज, एच एस हस्बैंड, हैज। एच कितने पर, 8 पर, एस कितने पर, 90 पर, जो हमने पहले याद कर लिया। इसके बाद में आता है आई, इनको मिटा रहा हूं दोस्तों। आई, आई आर इंडियन रेलवे, आई नो पर, आर कितने पर, 18 पर। रानी है, जवान हो गई, 18 की, क्यों 17 की थी, तो रानी 18 की है। आई आर इंडियन रेलवे, क्या बोलेंगे इसको, इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे, आई आर इंडियन रेलवे। इसके बाद में आता है क्या, आई के बाद में जे, जे, जे किसका उल्टा होगा दोस्तों, जे, जे क्यों, जयपुर क्यों, जे 10 पर, क्यों कितने पर, 17 पर। इसको क्या बोल सकते हो आप, जयपुर क्यों, जयपुर क्यों, क्या बोल सकते हो, जयपुर क्यों। इसको ऐसे याद रख सकते हैं, जयपुर क्यों, जयपुर क्यों, जे का उल्टा क्यों, क्यों का उल्टा जे, जयपुर क्यों, जे क्यों, जे 10 पर, क्यों 17 पर, जयपुर क्यों, जे क्यों। इसके बाद में हम बात करते हैं के आता है 11 पे और पी आता है 16 पर, 16 पर के पी। इसको कैसे याद रख सकते हैं, के पी, के पी, के पी, कपिल देव, कपिल देव, कपिल देव, के पी, के 11 पर और पी 16 पर। किंग्स 11 पंजाब T20 की टीम, पी 16 की थी क्योंकि क्यू जवान 17 की हुई थी तो रानी जवान हो गई थी, तो पी कितने की थी, 16 की थी। तो के पी, के बाद आता एल, एल आता 12 पर और ओ आता है कितने पर, 15 पर। तो एल लव, लव से हमने याद रखा था LOVE, ये LO एक दूसरे के उल्टे हैं और VE एक दूसरे के उल्टे हैं, तो लव, LO लव, L12 O 15, तो एक दूसरे के क्या है, उल्टे हैं। ठीक, इसके बाद में आता M और N, मैन, इसको क्या बोल सकते हैं, मैन, MAN, मैन। तो M 13 और N 14, ये दोनों एक दूसरे के क्या है, उल्टे हैं, तो मैन, MAN मैन, M का उल्टा N मैन, एक दूसरे के उल्टे। तो इस तरह से हम इनको विपरीत क्रम भी याद रख सकते हैं, कौन से वर्ण का विपरीत कौन सा वर्ण होता है, इस तरह से हम इनको याद रख सकते हैं और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको हम आसानी से जवाब दे सकते हैं। तो अब इसके बाद में हमने याद हुए सारे वर्ण हमने याद किए हैं, अपोजिट भी याद किए हैं, इसके साथ ही हम इसके क्वेश्चनों की बात करते हैं, देखते हैं जो रिलेटेड टॉपिक है उन टॉपिक के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चनों की बात करेंगे दोस्तों, कौन सा टॉपिक से किस तरह का क्वेश्चन आता है उनकी हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो टॉपिक है, जो टाइप है, इस टाइप की हम बात करते हैं, ये टाइप नंबर 1, टाइप नंबर 1 की हम बात करते हैं। तो इसमें है शब्दों का वर्णमाला क्रम। शब्दों का वर्णमाला क्रम से मतलब क्या है, डिक्शनरी ऑर्डर, डिक्शनरी ऑर्डर। डिक्शनरी ऑर्डर की हम बात करें तो डिक्शनरी ऑर्डर, वर्ण शब्दों का वर्णमाला क्रम, डिक्शनरी ऑर्डर यानी कि डिक्शनरी के अकॉर्डिंग जमाना। आप कोई सा क्वेश्चन आया आपके पास और उस क्वेश्चन को आपको किस तरह से जमाना, डिक्शनरी ऑर्डर में जमाना, यानी कि शब्दों का वर्णमाला क्रम में आप जमाना। तो देखते हैं इसके क्वेश्चन की बात करते हैं। अगर हम पहला क्वेश्चन लें तो निम्न शब्दों में अंत में निम्न शब्दों में वर्णमाला क्रम के अनुसार वर्णमाला क्रमानुसार लिखने पर अंत में आने वाले शब्द को लिखो, शब्द को पहचानो या लिखो, पहचानो। इस तरह के हमारे पास क्वेश्चन आते हैं। अंत में कौन सा शब्द आता है, पहले कौन सा शब्द आता है, किसके अकॉर्डिंग, डिक्शनरी ऑर्डर के अकॉर्डिंग, यानी शब्दों के वर्णमाला क्रमानुसार जमाने पर जो भी आपके, जैसे कि मान लो
ए आपके दिया है, मान लो मेरा ही नाम लिख लेता हूँ, MANMOHAN मनमोहन। और बे पे किसी का नाम लिख लेता हूँ, जैसे जानवी लिख लेता हूँ, जानवी, है ना। इसी तरह से और भी आप कोई सा नाम लिख सकते हो। से पर लिख सकते हो आप राहुल। दे पर आप लिख सकते हो रोहित, कोई भी। अभी ये हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, रोहित। एक और ले लेता हूँ मैं, ये करके इसको एक और ले लेते हैं अपन, रोहन करके। ठीक, तो ये हमने 5 वर्ण लिए। अब इसमें देखते हैं शब्दों के, निम्न में शब्दों के क्रमानुसार लिखने पर सबसे अंत में आने वाला शब्द की पहचान करना। डिक्शनरी ऑर्डर में जमाने पर इसके अकॉर्डिंग शब्दों की वर्णमाला क्रमानुसार सबसे अंत में कौन सा क्वेश्चन आता है। तो ये तो बहुत ही आसान है, अगर आपने डिक्शनरी पढ़ते हो तो इस क्वेश्चन को तो आप इससे कोई रिलेटेड है नहीं, कोई बात है नहीं इसमें, आप इसको आसानी से बिना इस टॉपिक को पढ़े भी आसानी से कर सकते हो। अल्फ़ाबेट्स में कौन सा अल्फ़ाबेट्स पहले आता है, वही क्या होता है, डिक्शनरी ऑर्डर होता है। तो सबसे पहले कौन सा अल्फ़ाबेट आता है वो पहले आएगा, उसके बाद में हम देखते हैं कौन सा ऑर्डर आता है। देखते हैं इसमें सबसे पहले कौन सा आएगा। देखो M 13 पर है, J 10 पर है, R कितने पर है, 18 पर। तीनों में 18 पे R आ रहा है। तो सबसे पहले तो आपके 1 नंबर पे तो आ गया क्या, बे। ठीक, J पहले आएगा, यानी डिक्शनरी में अगर हम ढूंढेंगे तो सबसे पहले J आएगा। उसके बाद में M 13 पर है, तो उसके बाद में 2 नंबर पे आएगा क्या, A आएगा, यानी बे आएगा सबसे पहले। तो उसके बाद में अगर हम बात करते हैं तो A आएगा। ठीक, इसके बाद में हम बात करते हैं, अब यहाँ पे हमारे पास 3 वर्ड हैं, कौन कौन से हैं, एक राहुल है, एक रोहित है, एक रोहन है। पहले अक्षर सेम है यानी R है, 18 पर आ रहा है। ठीक, 18 के बाद वाला वर्ड देखते हैं, तो यहाँ पर A है जो कि 1 पर आ रहा है, O है जो कि 15 पर आ रहा है, O है जो कि कितने पर आ रहा है, 15 पर आ रहा है। तो एक A पहले आएगा, 1 पर है। तो इसके बाद में जो A के बाद में जो डिक्शनरी में नंबर आएगा, जो वर्ड आएगा वो आएगा से। कौन सा आएगा दोस्तों, से आएगा। ठीक, से आया। अब इसके बाद अब बचे हमारे पास दोनों, O 15 पर, इसमें भी वो आ रहा 15 पर, H 8 पर, H 8 पर, दोनों में सेम है। तो यहाँ तक तो सेम है, तो यहाँ तक तो हम डिसाइड नहीं कर सकते कौन सा आएगा। फिर इसके बाद में देखते हैं A आ रहा 1 पर और I आ रहा 9 पर, यानी A पहले आता तो कौन सा आना चाहिए, ये। तो से के बाद में डिक्शनरी में आएगा ये, और फिर लास्ट में कौन सा आएगा, द। ठीक, अगर आपसे पूछा जाए पहला और लास्ट लिखो, तो पहले पे बे, लास्ट में द। या फिर आपसे कहा जाए इनको डिक्शनरी ऑर्डर में जमाओ, तो इस तरह से आप इनको डिक्शनरी ऑर्डर में जमा सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास पूछा क्या है कि अंत में आने वाला, तो अंत में आने वाला शब्द को पहचान लेंगे। अंत में कौन सा आ रहा है, दे। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, दे हो जाएगा। तो डिक्शनरी से जो शब्दों के वर्णमाला क्रम के अनुसार जो क्वेश्चन आते हैं उसको हम इस तरह से सोल्व कर सकते हैं। कोई सा भी क्वेश्चन हो XYZ, उसको आप इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं, 4-5 नंबर दे दिए, आपसे कहा जाए डिक्शनरी ऑर्डर में जमाओ, कौन सा सही है, तो इस तरह से आप उसको जमा करके लिख सकते हो, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट है नहीं इसमें। ठीक, तो इसके बाद में हम बात करेंगे दूसरे के उससे रिलेटेड जो डिक्शनरी के आधार पर जो क्वेश्चन आते हैं उसके बारे में हमने बात की थी। अब हम बात करते हैं टाइप 2 की। टाइप 2 जो कि हमारे पास है शब्द में अक्षरों के मध्य अंतराल। अब शब्द में अक्षरों के मध्य अंतराल, इसका मतलब क्या है कि मान लो कोई शब्द हमें दिया है और उसमें कितने अंतर है, मतलब जो अंग्रेजी वर्णमाला में जो अक्षर हैं उनके बीच में कितने शब्द हैं, और उस वर्ण में, उस शब्द में, उसके बीच में भी कितने अक्षर है। जैसे कि मैं आप लोगों को समझा देता हूँ, जैसे बी और डी, दो अक्षर लिख रहा हूँ मैं, बी आता है 2 पर, डी आता है 4 पर। इन दोनों के बीच में क्या है, बी के अंदर क्या आता है, सी, क्या आता है, सी। तो बी और डी के बीच में क्या आता है, सी आता है, यानी कितने अक्षर आ रहे हैं, सिर्फ 1 अक्षर आ रहा है। इस तरह से हम बताना है इसमें कि शब्द में अक्षरों के मध्य अंतराल, जो अल्फ़ाबेट अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार उनके बीच में 2 शब्दों के बीच में कितने अक्षर आते हैं, और जो कि हमारे पास जैसे क्वेश्चन दिया होता है उसमें कितने अक्षर हैं। तो इस तरह से हम इसके क्वेश्चनों को देखेंगे। तो इससे रिलेटेड इसी तरह की क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे कोई सा भी क्वेश्चन है, कोई सा भी वर्ड दे दे आपको, कोई सा भी शब्द आपको दिया हो,
बात करते हैं हम एक क्वेश्चन की। शब्द एप्पल APPLE में कितने ऐसे शब्द युग्म हैं जिनके बीच में उतने ही अक्षर हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में उनके बीच में होते हैं। तो इसको देखते हैं, ऐसे कितने अक्षर हैं जो कि उनके बीच में होते हैं। तो इस एप्पल की बात करते हैं हम यहाँ पर APPLE एप्पल। अब सबसे पहले तो हमने जो नंबर याद किए थे कि कौन सा वर्ण कितने पर आता है। A 1 पर, P आता है 16 पर, L कितने पर 12 पर, और E कितने पर आता है, E आता है 5 पर। A 1 पर, E 5 पर, 16, इन दोनों को अगर कोई है ही नहीं 16, अगर हम यहाँ पे देखते हैं इन दोनों को 16 और 12 के बीच में कितने आते हैं 12 के बाद में 13, 14, 15 3 आते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ कितने हैं, एक अक्षर है, एक वर्ड, लेकिन इनके बीच में कितने आते हैं अंग्रेजी वर्णमाला में 3 आते हैं। इसी तरह से हम बात करते हैं इन दोनों का, अगर देखते हैं पेयर AP, एक तो 1 पर, P 16 पर, तो इनके बीच में तो 14 वर्ण आने चाहिए, लेकिन यहाँ तो कुछ भी नहीं, तो ये नहीं हो सकता। इन दोनों का जोड़ा नहीं हो सकता, इन दोनों का नहीं हो सकता। A और L की बात करते हैं, A 1 पर, L आता है 12 पर, तो 1 को हटाओ 2 से स्टार्ट होगा, इधर से L 12 को हटाओ तो कितने पर 11 तक। तो कितने अक्षर आते हैं यहाँ पे, इनके बीच में 10 अक्षर आते हैं। यहाँ पे तो कितने, सिर्फ 2 है, तो ये भी नहीं हो सकता। तो कौन सा जोड़ा देखते हैं लास्ट, A और किसको देखते हैं हम, E को देखते हैं। A आता है 1 पर, E आता है कितने पर 5 पर। अगर हम ABCD की बात करें तो A के बाद आता है B, C, D और फिर क्या E, यानी A और E के बीच में आते हैं कितने वर्ड, 3 अक्षर आते हैं। इस शब्द में भी आपके पास A और E के बीच में कितने अक्षर हैं, 3, 1, 2 और ये 3, यानी कि आपके पास एक जोड़ा बना किसका, A और E का। इस तरह का भी क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों कि ऐसा कौन सा इसमें 2 ऐसे अक्षर है जिनके बीच में ऐसे शब्द बन रहे हैं जो कि वर्णमाला के क्रम के अनुसार है, ऐसा कौन सा जोड़ा है। तो उस जोड़े की आप बात कर रहे हो, तो अगर एक जोड़ा हमारे पास बना AE, और जोड़े की बात करते हैं हम, कोई और भी बन रहा है कि ये भी हमें देखना चाहिए। LE इन दोनों के बीच में बनेगा नहीं, क्योंकि 12 पे 15 काफ़ी डिफरेंस है। PE 16 और 5 काफ़ी डिफरेंस है, नहीं बनेगा। यानी कि सिर्फ हमारे पास कितना है पेयर बने, एक ही बना, A और E का। तो यहाँ पे कितना आया, AE यानी 1, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, A आ जाएगा। तो इसका आंसर हम लिख सकते हैं 1। ठीक, इस तरह से हम इससे रिलेटेड क्वेश्चनों को कर सकते हैं। शब्द में अक्षरों के मध्य अंतराल कितने अंतराल होते हैं, इस रिलेटेड क्वेश्चन को कर सकते हैं। दोस्तों अगर मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो इसको लाइक ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें, और अपने दोस्त जितने भी है जो कि तैयारी कर रहे हैं पटवारी की, राजस्थान पुलिस की, SSC की, रेलवे NTPC की और ग्रुप D की, तो उनको मेरे वीडियो बताएं। मैं अपने वीडियो के ज़रिए जिसमें रीजनिंग और मैथ को कवर कराऊंगा। बिल्कुल, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है किसी भी क्वेश्चन में तो आप मुझे सेंड कर सकते हो, मैसेज सेंड कर सकते हो, मेरे व्हाट्सएप पर भी सेंड कर सकते हो। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको पता ही है, 8619224710 है। इस नंबर पर आप मुझे मैसेज कर सकते हो। तो इस तरह से हम इनके क्वेश्चनों को देखते हैं। इसके बाद बात करेंगे दोस्तों हम टाइप 3 की।